चलो नेक्स्ट पार्ट। अभी हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसमें से हमने रो का पार्ट देखा, मतलब अगर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो 2x2 का और 3x3 का सीक्वेंस देखा था। सही है, मैं चाहिए तो फिर से रिपीट करता हूं। अगर 2x2 की मैट्रिक्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करनी है तो हमारा सीक्वेंस क्या होता है, 1 0 1 0। सही है क्या? 2x2 के लिए। 3x3 के लिए क्या होता है, 1 0 0 1 0 0 1 0 0। ये सीक्वेंस होता है रो के लिए। ये समझ में है, ये हमने किया भी है। कॉलम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी एक कॉलम में दूसरा कॉलम एडलेस करना है, या किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में एडलेस करना है। जो रो में था सेम हम कॉलम में करेंगे। तो उसका 2x2 का सीक्वेंस देखो, मैं बताता हूं। 1 0 1 0, इसको पहले 1 करो, फिर इसको 0 करो, फिर इसको 1 करो, फिर इसको 0 करो, ऐसा है वो। और 3x3 का देखो, बाद में लिखो। 3x3 का 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0, इसको 1 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो, इसको 1 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो, इसको 1 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो। ये सीक्वेंस लिख लो कॉलम का। लिखना है, लिखा आपने? ये लिखना है कॉलम वाला। रो का तो हमने किया है, वो दिख रहा है ना, येलो में लिख रहा है वो सीक्वेंस। वो आप आपके बुक में पेंसिल से लिखो तो आपको समझ में आएगा। पेंसिल से या दूसरे किसी कलर पेन से लिख सकते हो आप। माइक अरे हो गया, लिखा। अभी क्या करेंगे ना, सिंपल पार्ट करेंगे। वो जो मिसलिनियस का कौन सा प्रॉब्लम था, 16 ना, तो 16 ही हम करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रो ऑपरेशन से उसका आंसर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है मिसलिनियस का, उसमें फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो मैट्रिक्स बताओ क्या है। ए इज इक्वल टू 2x2 की है ना वो, 1। हाँ, अभी बच्चों इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें मालूम है कि ये उसका इनवर्स निकलेगा। सही है, अब सब लोग ध्यान दो। इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढना है हमें एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिक स्टेप तो वही रहेगी कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, मतलब 1 -1 2 3 दिस मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, मतलब 1 0 0 1। ओके, अब ध्यान दो। अब कॉलम मैट्रिक्स से या रो मैट्रिक्स से हमें कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट करना है तो पहला एलिमेंट सेम है, इसको 1 करना है। तो यहां पे ऑलरेडी 1 है तो वो स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट चेंज करना है, कॉलम ऑपरेशन से। -1 को क्या करना है, 0। नाउ हम लोग कॉलम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो -1 कौन से कॉलम में, सेकंड में। -1 को 0 करने के लिए इस 1 की हेल्प लेंगे। -1 में +1 किया तो 0 आ जाएगा। तो मेरी स्टेप क्या होगी, C2 + C1। ध्यान दो, चेंज C2 में है, ध्यान दो ध्यान दो, बाद में करो। चेंज C2 में है तो C1 एज इट इज लिखूंगा। -1 + 1 इज 0, 3 + 2 इज 5। समझ में है?
ए इनवर्स, जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वो राइट हैंड साइड में करना है। चेंज C2 में है C1 एज इट इज, ये C1 कॉलम है नहीं तो आप गलती से रो करोगे। 0 + 1 1, 1 + 0 1, ये स्टेप समझ में आई? ये कर लो पहली स्टेप। ये हो गया, पहली स्टेप हो गई। अब सब ध्यान दो। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट चेंज करना है बताओ? 5 को 1 करना है, तो सेम प्रोसेस, 5 को 1 कैसे करेंगे? उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। अभी 5 कौन से कॉलम में है बच्चों? आप गलती से रो पकड़ोगे, वैसे नहीं करना है। ये C2 में है तो क्या प्रोसेस रहेगी हमारी? 1/5 इंटू C2 ना। अभी C2 में चेंज है C1 एज इट इज, 0 इंटू 1/5 0, 5 इंटू 1/5 इज 1। राइट हैंड साइड में भी एप्लीकेबल होगा। C2 में चेंज है C1 एज इट इज, 1 इंटू 1/5 1/5, 1 इंटू 1/5 1/5। ये पार्ट समझ में आया क्या? चलो ये स्टेप कर लो। C2 को 1/5 से हमने मल्टीप्लाई किया है, बस, बाकी कुछ नहीं किया। हो गया? वन रेडीमेड था, फिर इसको 0 किया, फिर इसको 1 किया। लास्ट कौन सा एलिमेंट करना है? 2 को 0। 2 कौन से कॉलम में? तो 2 को 0 करने के लिए इस 1 की हेल्प। 2 में से 2 गया तो 0, तो क्या स्टेप होगी? C1 माइनस 2 टाइम्स C2। आया क्या समझ में? नाउ चेंज इज इन C1, C2 अनचेंज्ड, 1 और ये 0 ही होगा। नाउ चेंज इज इन फर्स्ट कॉलम ना, तो सेकंड कॉलम में एज इट इज लिखता हूं बच्चों। 1 माइनस 2 इंटू 1/5, मतलब क्या होगा वो? 1 माइनस 2 इंटू 1/5, तो 1 माइनस 2/5 ना, वो आंसर हो जाएगा 3/5। सही है? और 0 माइनस 2 इंटू 1/5 माइनस 2/5। तो ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ है तो आपका ए इनवर्स ये है क्या? देखो, आपने रो ऑपरेशन से वो प्रॉब्लम किया है ना, तो रो का आंसर और कॉलम का आंसर सेम ही आता है। तो आ रहा है क्या सेम? देखो पीछे देख सकते हो, या आपने जो नोटबुक में किया उसमें भी चेक कर सकते हो आप। आपने पहले किया है तो आंसर मैच हो रहा है कि सिर्फ इतना दिखिए, बाकी कुछ नहीं। आ रहा है सेम? एग्जैक्टली सेम आएगा। देखो इसका मतलब किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप एडजॉइंट मेथड से करो, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से करो या कॉलम से करो, आंसर क्या होगा आपका? सेम रहेगा। ये तीनों मेथड हमें क्यों सीखना है? क्योंकि मैंने कहा एग्जाम में आपको सिर्फ पूछा कि इनवर्स फाइंड आउट करो, तो आपके पास चॉइस है, एडजॉइंट मेथड से करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। उस केस में आप कौन से मेथड करोगे? एडजॉइंट, क्योंकि वो सिंपल है ना, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको स्पेसिफिकली अगर पूछा गया कि सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है, तो आपको इसमें से कोई एक मेथड करनी पड़ेगी। आया समझ में? ये पहला हो गया। सेम क्वेश्चन का सेकंड वो करेंगे। चलो आप ट्राई करो। या डायरेक्ट 3/3 करना है क्या? 3/3 जमेगा क्या डायरेक्टली? हाँ आएगा क्या कॉलम से? पहले इसको 1,
फिर इसको 0, यानी C2 में से ये एलिमेंट 0, फिर इसको 0, तो करो थर्ड प्रॉब्लम करो, क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड। चलो एक दूसरे से डिस्कस करके करो तो चलेगा। डिस्कस प्रॉब्लम के बारे में करना है। चलो वो थर्ड प्रॉब्लम है ना, वो मैं भी करता हूँ। मुझे कोई सिर्फ उसका रो वाइज एलिमेंट्स बताओ थर्ड का। 2 - 3, हाँ हाँ, 3 - 2, हाँ अभी का ही प्रॉब्लम जो है, दिस इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट्स ऑल। हाँ अभी क्या करेंगे, इसमें इसको 1 करना है ना, और ये कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस और नो। या फिर आप कोई दूसरा ऑप्शन भी सोच सकते हो, जैसे इसने किया किमया ने। देखो हमने, अगर आपको सीधे फ्रैक्शन में आप गए कि कैसे किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ ठीक है, सभी ने वैसे ही किया। आपने क्या किया, वो 2C1 में से किया, हाँ ठीक है। मैं हम लोग फ्रैक्शन में अगर स्टार्ट किया तो फ्रैक्शन से करेंगे। 2 को 1 करना है, वो 2C1 में है, तो C1 के हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू C1, तो 1 1 3/2, फर्स्ट कॉलम में चेंज है, रिमेनिंग 2 कॉलम्स सेम एज इट इज, ए इनवर्स, और इसमें चेंज होगा सिर्फ C1 में, तो 1/2 0 0 चेंज, बाकी एलिमेंट्स सेम रहेंगे, नो चेंज। अभी क्या करना है हमें, -3 को 0 करना है ना, सही है क्या? तो -3 को 0 कैसे करेंगे, -3 सेकंड कॉलम में है ना, तो -3 में +3 ऐड हुआ तो 0 हो जाएगा, तो स्टेप क्या हो जाएगी, C2 + 3 टाइम्स इंटू C1 ना, इसमें से ये ऐड करेंगे ना,
तो C1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। C2 प्लस C3 किया तो -3 + 2 कितना हो जाएगा? -2। हमें 0 करना है ना उसको। अच्छा अच्छा, C2 प्लस C3 भी चलेगा, हाँ वैसे भी चलेगा। C2 प्लस C3 भी चलेगा इस केस में, वैसे करते वो भी चलेगा। C2 प्लस C3, तो C2 में चेंज है, C1 एज इट इज, C3 एज इट इज। -3 + 3 इज 0, 2 + 3 इज 5, -2 + 2 इज 0, चलेगा, कर सकते। चेंज C2 में है, C1 एज इट इज, C3 एज इट इज, C2 प्लस C3 करना है ना, तो हाफ, 1 और 0, सही है। अब इस 3 को 0 कैसे करेंगे? ये कंपल्सरी इस 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका? C3 - 3 टाइम्स C1 ना, सही है क्या? तो चेन C3 में है, C1 एज इट इज, C2 एज इट इज, 3 - 3 इज 0, 3 - 3 वो भी 0 ही हो जाएगा, हाँ सही है ना। और 2 -3 × 3/2 हो जाएगा, तो 2 - 9/2 मतलब 4 - 9/2 मतलब वो हो जाएगा -5/2, सही है क्या? A इनवर्स एज इट इज, C3 में चेंज है, C1 एज इट इज, C2 एज इट इज, 0 - 3 × 1/2, तो 0 - 3/2 -3/2, 0 - 0 0 1 1 ही रहेगा। यह मैंने पहले 1 2 3 स्टेप्स किए, तो इसके बाद का मेरा और आपका आंसर सेम आ रहा है क्या? रॉन्ग हुआ है क्या कुछ? कौन सा? अरे हाँ, ये 0 होना चाहिए, सॉरी 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 सॉरी, करेक्ट। अभी सही है। ये C2 + C3 में मैंने गलती से हाफ ऐड किया था, C1 ऐड किया था। ये स्टेप समझ में आ रहे क्या? देखो अब 1 0 0 हो गया, फिर कौन सा चेंज करना होता है? बीच का 5 को क्या करना है? 1, तो उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, वो C2 में है, तो 1/5 × C2, चेंज C2 में है, C1 एज इट इज, C3 भी एज इट इज, तो 0 1 0। C2 में चेंज है, C1 एज इट इज, C3 एज इट इज, और C2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 1/5 एंड 0। ये स्टेप हमने C2 + C3 किया था, वो आपने वैसे ही किया ना। हाँ, अभी ये यहाँ पे देखो, यहाँ तक आ गए क्या आप लोग? आ गए? C2, हाँ यहाँ पर ना, हाँ ये 1, ये 1, तो C2 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो वो 1/5 हो जाएगा ना यहाँ पे, सही है ना? हाँ अभी करेक्ट है, अभी करेक्ट है, वो रॉन्ग हुआ था। अभी ठीक है क्या? देखो हाफ इंटू C2, इस स्टेप के बाद ये एलिमेंट रॉन्ग हुआ था, मेरे 2 एलिमेंट रॉन्ग हुए थे, वो चेंज किया। अभी अभी किसको चेंज करना है बोलो?
ये जो 1 है उसको 0 करना है ना, ये 1 को 0 करना है, तो ये C1 में है, तो क्या करेंगे 1 माइनस 1 ना, इस 1 की हेल्प लेनी है, इस 1 की, तो C1 माइनस C2, चेंज C1 में है, C2 एज इट इज 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, C1 में चेंज है, तो C2 एज इट इज 1/2 माइनस 0 1/2, 0 माइनस 1/5 इज माइनस 1/5 एंड माइनस 1/5। हाँ, ये स्टेप के बाद ये जरा देखो सही आ रहा है क्या। C1 माइनस C2 करने के बाद मेरा और आपका आंसर सही आ रहा है क्या, देखो। ये आप थोड़ा क्रॉस चेक कीजिए मेरा सही है क्या, वो वाला पार्ट। हाँ, ये सही है मेरा, ये सही है क्या, इस स्टेप के बाद तू काय केलं, चुकलं मग हे करायचं ना करेक्ट। आया आंसर सेम है क्या वो और हमारा, ये सही है। अभी अभी क्या करना है बोलो, कौन सा चेंज करना है, -5/2 को 1 करना है, तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, वो कौन से कॉलम में है, C3 ना, तो हम लोग लिखेंगे -2/5 इंटू C3, चेंज सिर्फ C3 में है, C1 एज इट इज, C2 एज इट इज 0 0 1, C3 में चेंज है बच्चों, C2 एंड C1 एज इट इज, तो -3/2 इंटू -2/5, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वो क्या बचेगा सिर्फ +3/5 ना, सही है क्या। हाँ, और 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2/5, ऐसा हो जाएगा। लास्ट में इसको 0 कैसे करेंगे, इस 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी, 3/2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ही आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, R1 माइनस, सॉरी R1 नहीं, C1, C1 माइनस 3/2 इंटू C3, सही है क्या, इसको 0 करना है ना, तो C1 माइनस 3/2 इंटू C3, तो 1 0 0 रिमेनिंग 0 1 0 0 0,
चेंज C1 में है, C2 एज इट इज, C3 एज इट इज। अभी क्या होने वाला है, C1 के हर एक एलिमेंट में से C3 को मल्टीप्लाई करके करना है ना। हाँ। तो हाफ माइनस 3/2 इंटू C3 मतलब 3/5 हो जाएगा। सही कर रहा हूँ ना, एक बार कंफर्म कर ले। तो हाफ माइनस 3/2 इंटू C3, ये आपका हो गया 1 माइनस 9/10, सॉरी हाफ माइनस 9/10 ना। हाँ, तो फाइनल आंसर आपका, एलिमेंट सही लिए ना, वो चेक कर रहा हूँ, C3 है ना। हाँ, तो 1/10 ना, 1/10। थ्री बाई टू इंटू, हाँ 9/10 ना। अरे हाँ मैं वन, अरे सॉरी सॉरी, हाफ माइनस, करेक्ट। और ये आपका एलसीएम आएगा 10, तो 5 माइनस 9 ना, करेक्ट। तो वो आ जाएगा आपका -4/10 मतलब -2/5 ना, सही है। फर्स्ट एलिमेंट इज -2/5। यस, नेक्स्ट होगा आपका -1/5 माइनस 3/2 इंटू C3 का एलिमेंट मतलब 0 ना, तो -1/5 ही रहेगा, वो सही है। लास्ट में -1/5 माइनस 3/2 इंटू C3 का एलिमेंट है -2/5 ना, तो वो 2 कैंसल, तो -1/5 प्लस 3/5 ना, 2/5 क्या। हाँ, तो ये आंसर फाइनल आ गया क्या, देखो। ये कॉलम ऑपरेशन से हो गया। तो होमवर्क के लिए कुछ कॉलम ऑपरेशंस के प्रॉब्लम दिए जाने चाहिए, नहीं क्या। देवांश जैसे बोलेगा वैसे होगा। देवांश ने बोला देना है तो देना है, नहीं क्या, देना है ना, फिर देखो देना ही पड़ेगा, ये तो प्रैक्टिस कैसे होगी। 2 ही प्रॉब्लम देते, ज्यादा नहीं देते। कुछ है क्या वहां पे, या एक्सरसाइज में कुछ है क्या, देखो एक्सरसाइज में। एक मिनट, हाँ कॉलम, हाँ लेकिन वही तो करना पड़ेगा, 7th ही करेंगे, वो हमने ऑलरेडी रो ऑपरेशन से किया है ना, उसको कॉलम से करना है। एक्सरसाइज 2.5 का 7 और 8 दोनों, एक्सरसाइज 2.5 प्रॉब्लम 7 एंड प्रॉब्लम 8, या क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व और फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों ही कॉलम से करना है, बस इतना ही होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें फिर भी और 2 लेक्चर्स तो लगेंगे मिनिमम, 2 या 3, क्योंकि वो भी थोड़ा लेंदी है प्रोसेस। अभी हम लोग रुकेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है।